नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़। आज हम नवीनतम समसामयिकी की कक्षा में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है? पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है? तो साथियों, अजीत जोगी थे, ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। भी ध्यान देना, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो, छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके पास है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर है। और एक मैंने आपको बताया है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर नामक एक और जो शहर है उसका नाम बदल दिया। अब क्या बना दिया उसका? अटल नगर। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। कौन है वर्तमान मुख्यमंत्री? कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है। और अब देखो, पहले कौन है? अजीत जोगी। अब दूसरे की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है रमन सिंह। ठीक है, दूसरे, क्योंकि तीन ही मुख्यमंत्री हैं। एक तो आपका पहले बता दिया अजीत जोगी, उसके बाद रमन सिंह, उसके बाद भूपेश बघेल। और ये जो राज्य है साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हो इसका गठन कब हुआ। तो इसके गठन के बारे में आप ये तो पूरी तरह से जानते होंगे। 1 नवंबर 2000 को इसका क्या हुआ? गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को इसका क्या हुआ है? गठन हुआ है। ठीक है। और उसके बाद मैंने ये सारी प्रक्रिया आपको बताई है। और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप छत्तीसगढ़ के बारे में रखते होंगे साथियों, जैसे कि आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के गवर्नर का जो नाम है वो भी आप जानते होंगे। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। और एक बात आप लोग अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ ने ही सी घाट ऐप लॉन्च किया था। और एक पढ़ई तुहार द्वार ऐप भी छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया था। और एक नया फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, लाख की खेती को कृषि का दर्जा किसने दिया है? छत्तीसगढ़ ने दिया है। और छत्तीसगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो सकते हैं कि मनरेगा में, है ना, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये राज्य बन गया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने वाला ये भी क्या है? राज्य है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने वाला ये राज्य बन गया है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आप छत्तीसगढ़ के बारे में जान सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठा सिंह, प्रतीक्षा मित्तल, ज्योति कुमारी, या इनमें से कोई नहीं? हमारा उत्तर होगा साथियों 3 नंबर, ज्योति कुमारी। कौन सा उत्तर होगा? ज्योति कुमारी वाला। मित्रों, ज्योति कुमारी को एक पुरस्कार मिला जिसका नाम है मैथिल वीरांगना की उपाधि। मैथिल वीरांगना की उपाधि दी गई है। अब मित्रों, आप ये ध्यान रखें, ये ज्योति कुमारी इन दिनों में चर्चा में क्यों आई? लॉकडाउन में चर्चा में आई है। क्यों आई है? कारण क्या है कि ये जो ज्योति कुमारी है ये अपने बीमार पिता को लेकर, ध्यान से सुने भाई, बीमार पिता को लेकर गुड़गांव से लेकर दरभंगा बिहार तक की, है ना, मतलब साइकिल के ऊपर अपने पिता को लेकर आई है, बीमार पिता को। तो ये एक तरीके से, है ना, एक वीरांगना जैसा काम इसने किया है। इसलिए इसे एक शील्ड, सर्टिफिकेट और कुछ कपड़े इत्यादि भेंट स्वरूप प्रदान किए गए हैं। ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, मैथिल वीरांगना ये उपाधि है। तो ये किसको मिली है? ज्योति कुमारी को मिली है। तो आप लोग याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने इंस्टेंट ई पेन सुविधा लॉन्च की है? किसने की है इंस्टेंट ई पेन सुविधा लॉन्च? किसने की है? मतलब हमें नाम बताना है। इनमें से कोई नरेंद्र मोदी ने किया है, पीयूष गोयल ने, या स्मृति ईरानी ने, या निर्मला सीतारमण ने? इनमें से किसने किया है? तो साथियों, अगर इस प्रकार की बात आए, है ना, किसने इंस्टेंट ई पेन सुविधा, जब बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई चीज़ आ रही हो, कोई धन से संबंधित कोई चीज़ आ रही हो, तो ये मान के चलो कि हमारी वित्त मंत्री ही करेगी। और वित्त मंत्री आप सब लोग जानते हो कौन है? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण ने ये इंस्टेंट ई पेन लॉन्च किया है। ठीक है। और एक चीज़ आप, ई पेन है, ध्यान का, ई पेन सुविधा लॉन्च की है। अब पेन की बात करते हैं। पेन की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। और वित्त मंत्री है हमारी कौन? निर्मला सीतारमण। आप अच्छी तरह से जानते हो, पूर्व में, है ना, अरुण जेटली थे, उनका तो पीछे क्या हो गया था? निधन हो गया। आधार, एक चीज़ ये भी है, इससे आधार कार्ड और मोबाइल से कनेक्ट, है ना। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये है क्या वास्तव में इंस्टेंट ई पिन सुविधा लॉन्च किया। पहले क्या होता था, 3-3 4-4 महीने, है ना, पैन कार्ड आता तब तक व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता था। अब क्या है कि आधार कार्ड और मोबाइल कार्ड को कनेक्ट करके
तुरंत ही पैन नंबर प्राप्त कर लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी सुविधा है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी 800 किमी सड़कों का हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने अपनी 800 किमी सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की? मतलब औषधीय, देखो सीधी सी बात यह है, औषधीय पादपों को लगाना, यानी अपने सड़क के आसपास या मध्य में डिवाइडर में औषधीय पादपों को लगाना। ठीक है ना, जड़ी बूटियों से संबंधित पादपों पौधों को लगाना, वृक्षों को लगाना। तो यह योजना विकसित की गई है किसके द्वारा साथियों? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब बात आती है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो साथियों ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि राजधानी कौन सी है? लखनऊ। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। किसका संसदीय क्षेत्र है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और उधर हम बात करते हैं यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, है ना, और खूब सारी बातें हम यहाँ पहले से भी जानते हैं। जियोटेक किचन कम्युनिटी की शुरुआत भी यहाँ पर हुई है। वर्चुअल अदालतों की शुरुआत सर्वप्रथम यहीं पर हुई है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया है। तो ये तथ्य हम जान सकते थे किसके बारे में? उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, इन्हीं 800 किमी सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करना, चारों तरफ, है ना, अच्छे हरे भरे औषधीय महत्व के, है ना, क्या लगाना? अश्वगंधा है, बहेड़ा है, नीम है, ये सारे वृक्षों को वहाँ पर लगाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मित्रों अगर अपन बात करें कि ये हाई एनर्जी लेजर हथियार को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो मित्रों आपको याद रखना है, ये विश्व की महाशक्ति रूप में जाना जाता है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने ये जो, है ना, एक तरीके से हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये हथियार है क्या? वास्तव में जो ये हथियार है ये क्या है कि ये हवा के अंदर किसी भी प्रकार की मिसाइल को, किसी भी प्रकार के प्लेन को तुरंत देखते ही नष्ट कर सकता है। ये इसका पावर है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये बात आप लोग जानिएगा। ठीक है, और ये अभी इसका परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। किसने? अमेरिका ने किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर अमेरिका होगा। और मित्रों हवा में, मैंने आपको बता दिया है, हवा में किसी विमान को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, और अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ने की घोषणा कर दी। आपको पता होगा ओपन स्काई ट्रीटी, मैंने आपको बताया है कि ये 36 देशों के मध्य की गई थी। और इसमें क्या है कि एक देश दूसरे देश का, है ना, बिना शस्त्रों के माध्यम से क्या कर सकता है? हवाई देख रेख कर सकता है। ठीक है, और खूब सारी बातें हैं। आप लोग ये भी जानते हो कि चीन के अपने स्टॉक एक्सचेंज में चीन के जो भी उत्पाद है, चीन की कंपनियां, उसको डीलिस्ट कर दिया था। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, तनातनी अमेरिका के साथ लगातार जारी है। अब अपन बात करेंगे अपने अगले अमेरिका के बारे में। जानते होंगे राष्ट्रपति तो आप सब लोग जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आर श्रीलेखा को किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है? आर श्रीलेखा को किस महिला की पहली, ध्यान देना, किस राज्य की पहली महिला डीजीपी तो वहाँ पहले से, लेकिन महिला डीजीपी ये जो नियुक्त की गई है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ये मित्रों, इस प्रश्न के उत्तर की अगर अपन बात करें तो हमारा जो उत्तर होगा केरल। क्या होगा? केरल। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर इसमें विकल्प ही नहीं है मित्रों, ये थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। इस किसी एक विकल्प को आपको केरल मानना होगा। ठीक है, और ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप लोग। इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है टेक्निकल टीम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ आपका एक विकल्प अन्य है जिसका नाम है केरल, और ये केरल ही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। ये ध्यान दे भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये श्रीलेखा को किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है? तो वो है केरल। आप केरल की बात करते हैं साथियों, तो ये केरल की डीजीपी है। डीजीपी का फुल फॉर्म तो आप सब लोग जानते होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, अब देखिएगा अगर अपन बात करते हैं, ये 1988 के आईपीएस अधिकारी है, 1988 बेंच के आईपीएस अधिकारी है। कौन? आर
लेखा। ठीक है, अब एक बात हम और ये भी कर सकते हैं कि केरल की जो राजधानी है वो कौन सी है, तिरुवनंतपुरम है। मुख्य सचिव की बात करें केरल के तो विश्वास मेहता है, ये एक नई बात मैं आपको बता रहा हूँ। सीएम तो सब लोग जानते होंगे, पिनरई विजयन है। केरल के सीएम कौन है, पिनरई विजयन है। ठीक है, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। मित्रों, एक अच्छी सी बात आपको याद रखनी है, शांत घाटी कहाँ पर है, अगर ये आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देना कहाँ पर है, केरल में है। शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है, शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में है। और फूलों की घाटी हिमाचल आप अच्छी तरह से जानते होंगे। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है साथियों, केरल में है। और गवर्नर कौन है केरल के, आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल से संबंधित ये बातें हो सकती थी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन के साथ आप लोग याद रखना। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है। प्रश्न आता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, अब आपको इनमें से किसी एक विकल्प का क्या करना है, चुनाव करना है। तो ये 29 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है, नेपाल के एक यात्री थे, है ना, तेंजिंग नोर्गे, वह एक न्यूजीलैंड का व्यक्ति था, एडमंड हिलेरी। उन्होंने 29 मई को ही एवरेस्ट को क्या किया था, फतह किया था, इसलिए इस दिवस को रूप में मनाया जाता है। और एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आप सब लोग जानते हो कहाँ पर, नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 8,848 ठीक है मीटर ऊंची है। तो ये भी आप लोग याद रखें। और एक चीज़ साथ साथ में ये भी बात माउंट एवरेस्ट की आई है, तो प्रथम भारतीय महिला है ना, जिसका नाम क्या था, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली बछेंद्री पाल। अगर प्रथम आईपीएस अधिकारी की बात करें तो अर्पणा, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी की बात करें तो अर्पणा कुमार थी। और प्रथम दिव्यांग महिला की बात करें मित्रों तो अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनको भी आप लोग साथ साथ में याद करते चले। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है। तो हमें इस राज्य का नाम बताना है। सबसे पहले उत्तर आएगा साथियों मध्य प्रदेश। हमारा उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने योजना शुरू की है ना, रोजगार सेतु। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रोजगार सेतु जो योजना है ये है क्या, ये वास्तव में एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से क्या होगा, वहाँ के जो अभी हाल ही में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप ले रही है, आप सब लोग जानते होंगे लॉकडाउन की वजह से। तो ये बेरोजगार युवकों को रजिस्टर करने का काम करेगी, और रजिस्टर करने के बाद वो डाटा सरकार को देगी, और सरकार फिर उसके ऊपर अहम कदम उठाएगी। ठीक है, तो एमपी में रोजगार सेतु, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। और एमपी में ही एक अन्य योजना है, वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारी जो योजनाएं हैं हम लगातार किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ इसके साथ साथ, अगर हमने वो योजना पढ़ी थी FIR आपके द्वार, है ना, दीदी वाहन योजना भी, है ना, इधर ही शुरू हुई है एमपी में। टॉप पेरेंट, है ना, टॉप पेरेंट संकल्प योजना, टॉप पेरेंट योजना, संकल्प योजना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, एमपी में। ठीक है, और एक अभी अभी मैं आपको एक अन्य योजना की चर्चा कर रहा था, वो एमपी की योजना थी सबको मिला रोजगार योजना, ना, सबको मिलेगा रोजगार योजना। ठीक है, इस सबको मिलेगा रोजगार का मतलब था, इस योजना का क्या तात्पर्य था, इस योजना का तात्पर्य था कि नरेगा में जिस व्यक्तियों का नाम नहीं है, जॉब कार्ड नहीं, इत्यादि नहीं है, उन व्यक्तियों को भी रोजगार सरकार मुहैया करवाएगी। ठीक है, और जीवन शक्ति योजना भी आप सब लोग जानते हो, जीवन अमृत योजना भी एमपी ने ही शुरू की थी। एमपी के बारे में अगर आप लोग बात करें तो खूब सारी बातें आप कर सकते हो। एमपी की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी दास टंडन, और यहाँ के अगर मुख्य सचिव की बात करें तो अजय मित्तल हो जाएंगे। और कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क ना, खूब सारी चीज़ हमने ये पढ़ रखी है। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य हैं आप लोगों को लगातार जानने चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ,
उत्तराखंड सरकार ने एक अच्छी सी योजना शुरू और की है, अगर इस प्रकार की योजना आती है तो वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ध्यान देना भी, प्रवासियों से संबंधित योजना है वो भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये किसकी है? उत्तराखंड सरकार की है। तो आप लोग साथ में इसको भी याद रखें। बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 9 की ओर, और अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि हाल ही में वाडा ने लंबी दूरी की धाविका रणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब हमें बात करनी है वाडा के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, किसके द्वारा? ध्यान देना, यहाँ थोड़ी सी फिर आज मिस्टेक हुई है, यहाँ किरणजीत, ये थोड़ा सा याद रखना, किरणजीत कौर। ठीक है, किरणजीत कौर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया किरणजीत कौर पर, किसके द्वारा? वाडा के द्वारा। अब मित्रों बात अपन कर रहे हैं किसकी? वाडा की। पहले तो हमें ये इसका उत्तर ज्ञात होना चाहिए। उत्तर है 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया, किसने? वाडा ने। अब वाडा क्या है भाई? मैंने आपको बताया वाडा और एक नाडा, दो बताया मैंने। ठीक है, इन्हें पहली बात तो ये वाडा ने रोक लगाई। अब वाडा क्या है? मैंने आपको बताया है WADA, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी मतलब कोई भी खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी का डोप टेस्ट करने का काम कौन करती है? वाडा। अगर वो डोप टेस्ट में फेल हो जाता है, हाल ही में ये फेल होगी, कौन? किरणजीत कौर। और डोप क्या होता है? डोप क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है कि ये जो खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, कुछ ना मतलब इस प्रकार के रसायनों का सेवन करते हैं, कुछ दवा का सेवन करते हैं, केमिकल का, या अगर ये कुछ ड्रग्स वगैरह इत्यादि ले लेते हैं, उससे इनके शरीर में पावर जाता आता है ना, शक्ति आ जाती है। तो ये अगले है ना, कई कई ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो आज सेवन किया है, 5 दिन तक उसका क्या रहता है? असर रहता है। तो अगर उस मतलब अगर इस एक व्यक्ति में उस प्रकार का पावर है, एक व्यक्ति सामने कोई खिलाड़ी खेल रहा है उसमें वो नशा नहीं लिया, तो वास्तव में जीतेगा तो वही जिसके पास पावर है। तो ये थोड़ा सा एक तरीके से खेल का नियमों का उल्लंघन, अन्याय होता है। इस वजह से ये एजेंसी बनी हुई है। विश्व में वाडा और देश में नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वो है नाडा। ठीक है, ये बात तो आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, वाडा और नाडा। ठीक है, मैंने इन दोनों का फुल फॉर्म भी आपको बताया है। अब वाडा की बात करते हैं। वाडा की, तो वाडा की जो स्थापना है साथियों 1999 मतलब 1999 में। हेड क्वार्टर इसका है कनाडा। कहाँ पर है? कनाडा। और प्रेसिडेंट है विक्टोल्ट वंका। विक्टोल्ट वंका प्रेसिडेंट कौन है? विक्टोल्ट वंका। ठीक है, तो ये हुई बात अपनी किसकी? वाडा की। और हाल ही में प्रतिबंध किसने किया है? किरणजीत कौर ने, किरणजीत कौर को लंबी दूरी की धाविका थी। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न अपना है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया गया है? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया गया है, मतलब रोक लगा दी है उस मेले पर, जो होना था अब नहीं हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रश्न आया है, तो उपयुक्त सारे केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर। तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हमारा होने वाला है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर ने ये अपना खीर भवानी मेला क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको जानना है। जम्मू कश्मीर के बारे में खूब सारी बातें आप जानते हो। पहले ये क्या था? राज्य था। अब ये क्या बन गया है? आप लोग सब जानते हो, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, जब से ये जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लद्दाख अलग केंद्र शासित बन गया है, तो अब लद्दाख की कुछ चीज़ें इससे अलग हो गई है, जिसमें एक हेमिस नेशनल पार्क है। ध्यान देना भाई, प्रश्न आया हुआ भी है और अब वापस आ सकता है, हेमिस नेशनल पार्क। और जो हेमिस नेशनल पार्क है अब लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है ना। ध्यान से सुन ले मैं क्या बता रहा हूँ। हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में था, क्योंकि लद्दाख ही जम्मू कश्मीर में था। अब ये किस में चला गया? लद्दाख में चला गया है। तो जम्मू कश्मीर के पास क्या बचा है? यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है ना, दच्छी गांव नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। दोबारा सुन लो, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, दच्छी गांव नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आप समझ रहे हो। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। लगातार निरंतर आप लोग जुड़े रहिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, मैं
मतलब एक तरीके से कम समय में पूरा सार आप लोगों को करवा देता हूँ और लगातार रिवाइज भी कराता रहता हूँ। अगर आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें लगातार सीखते रहेंगे। देखिएगा, अब बात करते हैं अपन आज के सवाल की। ये आज का सवाल आप लोगों के लिए है, पिछली कक्षाओं से ही रिलेटेड ये प्रश्न है। आप लोग बता सकते हो कि हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन केचप लॉन्च किया है। इनमें से कोई उत्तर होगा आपका। अमेजोन ने की है, या ट्विटर ने की है, या फेसबुक ने की है, या टिकटॉक ने की है। इन चारों में से किसी एक ने की है। हाल ही में टिकटॉक तो काफ़ी चर्चा में, आप सब लोग जानते होंगे, इसकी रेटिंग ना गिर रही है। इसे लोग है ना बहिष्कार कर रहे हैं इसका चीनी प्रोडक्ट के रूप में। तो मित्रों, आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दें, इनमें से उत्तर कौन सा होगा वो आप लोग बताएंगे, है ना। और ये प्रश्न आपके लिए है, सभी लोग उत्तर इसका देंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब देखिएगा मित्रों, एक अच्छा सा सुविचार आप लोगों के लिए कि अपनी खराब आदतों पर विजय हासिल करना सफलता की ओर बढ़ाया गया सबसे बड़ा कदम होता है आपका। ठीक है, तो ये ध्यान दे भाई। कोई भी आप में कोई भी खराब आदत है, आप उसे छोड़ना चाहते हो, तो उसको अगर आप छोड़ना, उस पर एक आदत को आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि अब आप सफलता की ओर बढ़ गए हो। और जब आप ये समझ लोगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल जब बढ़ेगा तो वास्तव में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, आज की कक्षा को मैं यहीं संपन्न करूँगा, इसी शुभेच्छा के साथ कि आप लोग सफल हो और सफल होकर एक नए अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें मित्रों। और लगातार मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूँ मित्रों, यानी कि अपने से वृद्ध जनों यानी अपने से बड़े जनों का सम्मान करें, छोटों के प्रति अपना स्नेह बनाए रखें। सैनिकों और पुलिस के कर्मचारियों और वर्तमान में है ना डॉक्टर इत्यादि जो भी लोग हैं जो हमारी जान बचाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं, उनका क्या करें, सम्मान करें। और नारी का सम्मान करना न भूले साथियों। इसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा को संपन्न करता हूँ। एक बार आप भी बोलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।